भाभी कन्हैया मानेगा। उसकी वो नाग नथनिया है ना सोना, एक बार बस वो मान जाए तो फिर कन्हैया तो हमरे इशारों पे ही नाचेगा। पर दीदी, मम्मी जी के नियम अनुसार हम तो सोना से बात तक नहीं कर सकते। नीलम भाभी, 10 करोड़ और उद्धम भैया की नौकरी ज्यादा जरूरी है कि घर के नियम कायदे कानून। क्या करूं? कैसे मैं अपनी बात सोना तक पहुंचाऊं? पंखा चल रहा है, कन्हैया थाने से लौटा नहीं है और सोना बाजार गई है, फिर पंखा कैसे चल रहा है? जरा भी जिम्मेदारी नहीं है लोगों को। पंखा बंद नहीं कर सकते। क्या करूं? कन्हैया के आने से पहले सोना एक बार कमरे में जरूर आएगी। अच्छा होगा मैं इसे बेड पे रखती हूँ, तुरंत दिखेगा उसे। बताओ, ये लोग कभी नहीं सुधरे। अरे पंखा बंद करने में उंगलियों में दर्द होता है, बिजली का बिल इसकी दादी अम्मा आके देगी। ये लोग नहीं सुधरे। थैंक गॉड बच गई। अब इस बुद्धि को कैसे सुलझाएं? कैसे सबको समझाएं कि इंद्राणी देवी की हर बात के लिए हामी ना भरे। वो बहुत ही चालाक औरत है। घर में कोई हमसे बात करे तब ना। आज 12 बजे के बाद हमसे छत पर आकर मिलना, जरूरी बात करनी है। तुम्हारी भाभियां ये हमसे क्या बात करना चाहती हैं? कहीं कहीं घर बेचने के बारे में तो बात नहीं करना चाहती? सोना जी, जब से आपने हमको फोन किया इंद्राणी देवी के बारे में बताया, हमारा किसी काम में दिमाग नहीं लग रहा है। क्या बात हुई बताइए घर में, अभी जाके खबर लेते हैं। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अभी तो तीनों भाभियों ने हमारे लिए एक चिट छोड़ी है जिसमें उन्होंने आधी रात को हमें मिलने के लिए कहा है। बस उसी का इंतजार है। चिट? ऐसी क्या बात है? एक मिनट, मैं चाचू के कमरे से लैपटॉप ले लूं। क्या तू पागल हो गई है? कोचिंग क्लास का नंबर मिल गया तो अभी तक क्या कर रही थी? मुझे नंबर दे, एक मिनट। अच्छा, मैं तुझे थोड़े टाइम में कॉल करती हूँ। बाय।
डिम्पल, बेटा ये लैपटॉप लिया है तो इसका चार्जर भी ले लेना, रूम में रखा है। जी चाचू। हेलो सर। अबे तुम लोग घबराओ नहीं, हम हैं ना, हम बात करेंगे। सोना व्हाई नॉट कमिंग अभी तक? हमें सोना, हम सबको ना समझ में आ गया है कि कहाँ गलत है। ये एहसास हो गया है हमको कि तुम्हारी गलती नहीं ना, सरासर मम्मी जी की गलती है। वही तुमको पूरे परिवार से अलग करना चाहती है। हाँ सोना, हमें एहसास है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हम तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकते हैं और हम सब तुम्हारे साथ हैं। पर अब नहीं, वी ऑल अगेंस्ट मम्मी जी। अभी ई नीलम भाभी ने भी तुमको माफ कर दिया है। हाँ, सोना देखो, हम तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं और बदले में तुमको हमारा साथ देना होगा। क्या कहती हो? कैसा साथ? आप सब किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे सोना, ऐसे मत बोलो कि तुम कुछ समझी नहीं हो। अरे हम इस घर को बेचने में तुम्हारा सपोर्ट चाहते हैं। हम सब लोग तो तैयार हैं, बस कन्हैया अपनी बात पे अड़ा हुआ है। तुम उसको मना के देखो ना। और फिर कन्हैया को मम्मी जी के थप्पड़ लगने के बाद तुम थोड़ी सी भी कोशिश करोगी ना तो वो मान जाएगा। बोलो, उसे मनाओगी ना? आप सब इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? ये इंद्राणी देवी की चाल है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हैं? हमें तो लगा था मम्मी जी की बात का मान रखने के लिए आप हमें यहाँ बुला रही हैं, पर जैसे ही किसी ने आपको जरा सा पैसों का लालच दिया, आप तो सब कुछ भूल गए। क्या यही है मम्मी जी के लिए आप लोगों का सम्मान, जिसके बारे में आप इतनी बातें करते थे? और नीलम दीदी, आप भी? देखो सोना, हम सब यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आए, और ये बात और जान लो कि तुम्हारे बिना भी हम काम कर सकते हैं। अरे ससुरे, हम ही पागल थे जो तुम्हारी मदद मांगने के लिए आ गए। अब तुम सुनो और समझो सोना मैडम, ये घर तो हम बेचेंगे ही, चाहे जो भी हो जाए। और एक और बात जान लो, कन्हैया को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। घबराइए मत, हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहले तो ये घर बिकेगा ही नहीं, और भगवान ना करे अगर बिक भी गया तो हमें पूरा विश्वास है वो उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अगर मम्मी जी आप सबको घर बेचने से रोक नहीं पाई, तब भी हम मम्मी जी के साथ ही खड़े रहेंगे। अबे नीलम भाभी, घबराओ मत, हमें हिम्मत लाओ। में उद्धम भैया से बात करोगी ना? हाँ, हम तैयार हैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि उनको उनका जॉब वापस मिल जाए। बस तो फिर तय रहा। मनोहर भैया और गोवर्धन भैया तो पहले से ही तैयार हैं। तो कल सवेरे हम सब जाएंगे मम्मी जी के पास और वो पेपर पे उनके साइन ले लेंगे।
वहीं से तो वो खाली फ्लैट दिख रहे बे। अब चुप कर। क्या बात है, तुम सब एक साथ? जी मम्मी जी, हम सब आपसे इंद्राणी देवी के ऑफर के बारे में बात करना चाहते हैं कि आप ये घर उन्हें बेच दें, क्योंकि हम सब की सहमति इसी में है। जी मम्मी जी, अब वो उद्यम सही कह रहा है। हाँ मम्मी जी, सही बात है। क्योंकि हम सब ये चाहते हैं, आप हमारी बात टाल नहीं सकती। नहीं मम्मी जी, सब लोग नहीं चाहते। हम और सोना जी नहीं चाहते कि ये घर बिके। कन्हैया, तुम ऐसा चाहते होगे, लेकिन हम सब यही चाहते हैं। तुम अपने हालात से खुश होगे, हम नहीं। हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। नहीं कन्हैया, तुम होते कौन हमें रोकने वाले, जब हम सब एक साथ हैं भाई। बस कन्हैया, बहुत हो गया। किसी और की जिंदगी के लिफाफे में अपनी मर्जी का टिकट मत चिपकाओ। अगर कोई अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहता तो क्या बुराई है इसमें? नहीं बड़े भैया, माना कि हम आपकी तरह महत्वाकांक्षी नहीं है। ये जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो हमें नहीं आती, मगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। क्या किसी ने एक बार मम्मी जी की भावनाओं के बारे में सोचा? मम्मी जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मम्मी जी, आप तैयार हैं? हम सबको पता है हमारी खुशी में आपकी खुशी, हमारा सपना आपका सपना है ना? भाभी, ये पेपर्स तैयार करवा के ले आया हूं। सोना बहू, एक पेन लेकर आओ। खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? सुना नहीं? एक पेन लेकर आओ। ओ, क्या कह रहे थे तुम सब? हाँ, याद आया कि हमें इंद्राणी देवी का ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। कहाँ है आपके पेपर्स? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप?
सोचा था तुम लोगों ने? हाँ, कि हम पर दबाव डालोगे और हम इन पेपर पर साइन कर देंगे? तुम्हारी काली करतूतों के बारे में हमें पहले ही पता चल गया था। और रात को हम छत पर भी गए थे। अरे हम इस घर को बेचने में तुम्हारा सपोर्ट चाहते हैं। अगर मम्मी जी आप सबको घर बेचने से नहीं रोक पाई, तब भी हम मम्मी जी के साथ ही खड़े रहेंगे। और तब हमने देवर जी से इस बारे में बात की और ये पेपर बनवाने के लिए कहा। अब से तुमने से कोई भी इस घर पर अधिकार नहीं जता सकता। ये घर हमारा है, सिर्फ हमारा, और हमारे मरने के बाद तुम लोग ये घर बेच नहीं पाओगे। अगर किसी ने कोशिश भी की ना, तो ये घर सीधा चैरिटी में जाएगा। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस फैसले में सोना बहू हमारा साथ देगी। हालांकि उसके पास बहुत सारी वजह थी हमारे खिलाफ जाने की, मगर उसने तब भी हमारा साथ दिया। इसलिए हमने जो सबको सोना बहू से बातचीत करने के लिए मना किया था, आज हम वो शब्द वापस लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे इस फैसले से तुम सब बहुत नाराज हो और मन ही मन हमें कोस भी रहे हो, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे जीते जी इस घर को कोई नहीं बेच सकता, चाहे वो इंद्राणी देवी हो या कोई और हो।